नमस्कार साथियों, मैं दिनेश सिंह आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए देखते हैं योग एवं शारीरिक शिक्षा से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की अगली श्रृंखला। आज का पहला प्रश्न, टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 7। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 4। अब प्रश्न ये उठता है कि 4 कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है नॉक आउट टूर्नामेंट, दूसरा लीग या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, जिसका शॉर्ट फॉर्म लीग टूर्नामेंट भी कहा जाता है। तीसरा होता है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, जिसमें कि हारी हुई टीम भाग लेती है। और चौथा होता है चैलेंज टूर्नामेंट। तो आप समझ गए होंगे कि टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, किस प्रकार का टूर्नामेंट कम समय में समाप्त हो जाता है? पहला ऑप्शन है नॉकआउट टूर्नामेंट, दूसरा ऑप्शन है लीग टूर्नामेंट, तीसरा ऑप्शन है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है नॉकआउट टूर्नामेंट, यानी कम समय में समाप्त हो जाने वाला टूर्नामेंट नॉकआउट टूर्नामेंट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, किस प्रकार के टूर्नामेंट को बर्गर सिस्टम भी कहा जाता है? पहला ऑप्शन है नॉकआउट टूर्नामेंट, दूसरा ऑप्शन है लीग या राउंड रोबिन टूर्नामेंट, तीसरा ऑप्शन है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट और चौथा ऑप्शन है चैलेंज टूर्नामेंट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है लीग या राउंड रोबिन टूर्नामेंट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, लीग टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 2। अब प्रश्न ये होता है कि कौन से 2? तो इस प्रश्न का सही जवाब है सिंगल लीग और दूसरा है डबल लीग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, सिंगल लीग टूर्नामेंट में मैच की संख्या निकालने का क्या फॉर्मूला है? n(n-1/2), n(n-1) और यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है n-1 और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है n(n-1/2), जहां पर n कुल टीमों की संख्या है। यहां पर देखने वाली बात है कि अगर मान लीजिए कि टीमों की संख्या 5 है तो कुल कितने मैच होंगे? तो यहाँ पर 5 इन ब्रैकेट 5-1 और बाई 2। तो अब देखिएगा 5 × 4 हो जाएगा और बाई 2 यानी कि 20/2, 5 4 जा 20, 20/2 = 10 मैच।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, यदि डबल लीग टूर्नामेंट में 9 टीम भाग ले रही है तो मैचों की संख्या कितनी होगी? पहला ऑप्शन है 21, दूसरा ऑप्शन है 72, तीसरा ऑप्शन है 80 और चौथा ऑप्शन है 8। तो यहां पर देखना होगा, इस प्रश्न का सही जवाब है 72। लेकिन प्रश्न यह उठता है कैसे? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर डबल लीग की बात की गई है। तो डबल लीग का फार्मूला होता है n-1। अगर टीम यहाँ पर 9 है, यहाँ पर हो जाएगा 9 - 1 और 9 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा इंटू 8 और 9 8 जा 72। तो आ गया आपका आंसर 72। अब एक प्रश्न यहाँ और बन जाता है कि अगर नॉकआउट टूर्नामेंट हो और 9 टीमें हो तो कितने मैच होंगे? तो उसके लिए इसका जवाब होता है, यानी कि सिर्फ नॉकआउट के लिए n-1, यानी कि 9 टीमें होंगी तो मैचों की संख्या होगी 9 में से 1 जाएगा 8। कब? जब सिर्फ नॉकआउट टूर्नामेंट होगा, यानी लीग यहां पर नहीं होगा, यहां पर हो जाएगा नॉकआउट। तो समझ गए होंगे आप। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कितने प्रकार का होता है? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 4। 4 कौन कौन से? तो पहला होता है नॉकआउट कम नॉकआउट, दूसरा होता है लीग कम लीग, तीसरा होता है नॉकआउट कम लीग और चौथा होता है लीग कम नॉकआउट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, नॉकआउट कम नॉकआउट किस प्रकार की प्रतियोगिता है? तो अभी अभी मैंने इस प्रश्न को ऊपर बताया है। तो पहला ऑप्शन है नॉकआउट प्रतियोगिता, दूसरा है लीग प्रतियोगिता, तीसरा है कॉम्बिनेशन प्रतियोगिता और चौथा है चैलेंज प्रतियोगिता। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कॉम्बिनेशन प्रतियोगिता। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, यदि एक टूर्नामेंट में 15 टीम भाग ले रही हैं तो कितनी बाइज दी जाएगी? अब बाइज की बात हो रही है, तो सबसे पहले बाइज निकालने के लिए टीमों को 2 के पावर के रूप में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 2 का पावर 1, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। 2 का पावर 2 तो 4 हो जाएगा। 2 का पावर 3 तो 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा। और 2 के पावर 4 तो हो जाएगा 60। तो यहाँ पर 15 टीमों की बात कही गई है। तो अब इसका अगला पावर जो है 2 का वो 16 आ रहा है। तो 16 में से क्या करना है, 15 को कम कर देना है। तो कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर अगर 15 टीमें होंगी तो 22 कितनी जाएगी 1। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, प्रत्येक अर्ध में टीमों की संख्या की गणना करने का क्या फॉर्मूला है? तो पहला ऑप्शन है n, दूसरा ऑप्शन है n-1 इंटू 1/2, तीसरा ऑप्शन है n+1/2 और चौथा ऑप्शन है n-1/2। तो इस प्रश्न का सबसे पहले मैं विकल्प बता दूं कि इसका विकल्प है
n+1/2, यानी कि प्रत्येक अर्ध में टीमों की संख्या की गणना करने का फॉर्मूला है n+1/2। यहाँ पर n जो है वह टीमों की संख्या है, और यह फॉर्मूला तब काम करेगा जब टीमों की संख्या विषम होगी। क्या होगी? विषम। अगर टीमों की संख्या सम होगी तो अगर अर्ध लगाना होगा तो आधी टीमें ऊपर और आधी टीमें नीचे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है प्रत्येक अर्ध में टीमों की संख्या गणने का फार्मूला जब पूछा है तो ज़्यादातर फार्मूला वह विषम टीमों के लिए ही पूछता है। तो विषम टीमों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए कि 5 टीमें हैं या 11 टीमें हैं, 11 एक विषम संख्या है, तो इसका ऊपर के हाफ में कितनी टीमें होंगी? तो 11 + 1 और /2, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 11 और 1 जोड़ के 12 और भागे 2 कितना हो गया? 6। यानी ऊपर के हाफ में 6 टीमें और नीचे के हाफ में बच गई 5। तो अगर नीचे की टीमों की संख्या वाला फार्मूला पूछेगा तो वो ऑप्शन 4 होगा, और अगर ऊपर की टीमों के संख्या का फार्मूला पूछेगा तो ऑप्शन 3 होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 11। बाइज फिक्स करते समय पहली बाइज किसको दी जाती है? पहला ऑप्शन है ऊपरी अर्ध की प्रथम टीम को, दूसरा ऑप्शन है निचली अर्ध की अंतिम टीम को, तीसरा ऑप्शन है ऊपरी अर्ध की अंतिम टीम को, और चौथा ऑप्शन निचली अर्ध की पहली टीम को। तो अगर बाइज की बात होती है, इसके पहले के क्वेश्चन मैंने बताया कैसे बाइज निकाली जाती है। टीमों की संख्या 2n में ली जाएगी, और जो भी टीमों की संख्या दी गई होगी उससे एक पावर ज़्यादा ले जाकर, और जो संख्या आएगा उसमें टीमों की संख्या घटाने पर बाइज पता चल जाता है। लेकिन कौन सी बाइज किसको दी जाएगी, इसके लिए मान लीजिए कि हमको 5 बाइज देनी है। उसके लिए क्या करेंगे? टीम सजाएंगे। जैसे मान लीजिए टीम 1, टीम 2, टीम 3, 4, 5 और टीम 6। तो इस प्रश्न का तो सबसे पहले जवाब ये हो जाएगा कि जो भी बाइज दी जाती है वह निचली टीम के सबसे अंतिम को दी जाती है। यानी पहला बाइज जो होगा वो निचली अर्ध की अंतिम टीम को, फर्स्ट बाइज। और अगर दूसरी बाइज जो होगी वह ऊपरी टीम के सबसे पहली टीम को। थर्ड बाइज जो है निचली अर्ध के पहले टीम को। और अगर चौथी बाइज की बात की जाएगी तो वह ऊपरी अर्ध के सबसे निचली टीम को। और यही प्रक्रिया चलती रहती है। अगर 4 बाइज की बात होगी और 5वीं बाइज देनी होगी तो अब नीचे आएंगे तो एक यहाँ पर देखिएगा एक टीम बची हुई है, इसको देनी पड़ेगी। अगर 6वीं बाइज की बात होगी तो ऊपर अर्ध में एक टीम बची है, इसको देनी पड़ेगी, और यही सर्किल चलता रहता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जवाब जो है, यानी कि बाइज फिक्स करते समय पहली बाइज जो है
निचली अर्ध की अंतिम टीम को दी जाएगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 12। लीग या राउंड रोबिन टूर्नामेंट में फिक्सचर कितने तरीके से डाला जाता है? पहला ऑप्शन है साइक्लिक विधि से, दूसरा ऑप्शन है स्टेयरकेस विधि से, तीसरा ऑप्शन है टेबुलर विधि से और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 13। किस प्रकार की विधि में यदि टीमों की संख्या सम हो तो टीम संख्या 1 को दाएं और सबसे ऊपर फिक्स कर दिया जाता है? यानी यह जो विधि है वो लीग टूर्नामेंट के लिए है और ऑप्शन है साइक्लिक विधि में, स्टेयरकेस विधि में, टेबुलर विधि में और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है साइक्लिक विधि में। अगर टीमों की संख्या सम है तो साइकिल बनाते समय पहली टीम को दाएं तरफ क्या कर दिया जाता है? फिक्स कर दिया जाता है। बाकी के टीम सर्किल करती रहेगी, लेकिन जो पहली टीम होगी यहीं पर फिक्स रहती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 14। लीग टूर्नामेंट में विजेता का निर्णय करने की ब्रिटिश विधि का फार्मूला क्या है? पहला ऑप्शन है जीते गए मैच भगे खेले गए मैच गुने 100, दूसरा ऑप्शन है कुल प्राप्त अंक भागे कुल संभावित अंक गुने 100 और तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही जवाब है कुल प्राप्त अंक भागे कुल संभावित अंक गुने 100। तो ब्रिटिश विधि से यह विजेता का निर्णय करने का फार्मूला हो गया। और एक जो ऊपर का ऑप्शन है जीते गए मैच भागे खेले गए मैच गुने 100, यह भी जो है विजेता का निर्णय करने का एक फार्मूला है और यह फार्मूला जो है वह अमेरिकन विधि है। क्या है? अमेरिकन विधि। तो जो भी टीमें जीतती है वो जीते गए जो भी टीम होते हैं उनके लिए 2 अंक फिक्स होता है, जो ड्रा हो गए हैं उनके लिए 1 अंक और जो टीम हारी गई होती है उसके लिए 0 अंक। और इसी आधार पर टूर्नामेंट में विजेता का निर्णय किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15। कंसोलेशन टूर्नामेंट का आयोजन किनके लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है विजेता टीम के लिए, दूसरा ऑप्शन है किसी विशेष खिलाड़ी के लिए, तीसरा ऑप्शन है एक बार हारी हुई टीम के लिए और चौथा ऑप्शन है सभी के लिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है एक बार हारी हुई टीम के लिए कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है ताकि जो भी टीमें हैं वो हताश निराश न हो। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 16। 4 दीवारी या संस्थान के परिसर के अंदर खेली जाने वाली खेल गतिविधि को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है इंट्रामुरल, दूसरा है एक्स्ट्रामुरल, तीसरा है चैलेंज और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है इंट्रामुरल। इंट्रामुरल को अन्य नाम से अंतरविद्यालयी प्रतियोगिता भी कहा जाता है, अंतरविद्यालयी प्रतियोगिता। और यह प्रतियोगिता जो होती है वो स्कूल या संस्थान के अंदर ही और संस्थान के लोगों या बच्चों द्वारा ही खेली जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 17। द्वंद्वात्मक क्रियाएं हैं। पहला ऑप्शन है चित्रकारी, यहाँ पर छूट चुका है, दूसरा है लोक नृत्य, तीसरा है कराटे और चौथा है खो खो।
तो इस प्रश्न का सही जवाब है कराटे, द्वंद्वात्मक क्रियाएं हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस प्रकार के टूर्नामेंट में फिक्सचर तैयार करने के लिए टेबुलर विधि का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है नॉकआउट टूर्नामेंट, दूसरा है लीग टूर्नामेंट, तीसरा है चैलेंज टूर्नामेंट और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है लीग टूर्नामेंट, यानी टेबुलर विधि का प्रयोग लीग टूर्नामेंट में किया जाता है। अंतरविद्यालयी प्रतियोगिता किसे कहा जाता है? अभी अभी इस प्रश्न को पहले बता चुका हूँ। पहला ऑप्शन इंट्राम्यूरल, दूसरा है एक्स्ट्राम्यूरल, तीसरा उपरोक्त दोनों और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। अंतरविद्यालय यानी कि विद्यालय के बाहर खेले जाने वाली प्रतियोगिता को एक्स्ट्राम्यूरल प्रतियोगिता कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 20। यदि एक नॉकआउट टूर्नामेंट में 31 टीमों में भाग ले रही है तो तीसरे क्वार्टर में कितनी टीम रखी जाएगी? पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 8। परंतु कैसे? तो देखिए, जो क्वार्टर की बात आती है वह तब प्रयोग में लाया जाता है जब टीमों की संख्या ज़्यादा हो, और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर टीमों की संख्या 31 है। तो उसके लिए सबसे पहले टीमों को हाफ हाफ बांट दिया जाता है। तो इस तरह से ऊपर के हाफ में यहाँ पर 16 टीमें, नीचे के हाफ में 15 टीमें, या यहाँ पर 4 बॉक्स बना लेते हैं और सभी में ये पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर और यहाँ पर चौथा क्वार्टर, सभी को 7-7 टीमें दे देते हैं। तो यहाँ पर 7 4 जा 28 हो गया। अब जो है टीमों की संख्या बच गई 31 में से 28 जाएगा 3। तो अब आपको जो पहला टीम देना होगा तो वो होगी पहले क्वार्टर में जाएगी, उसके बाद दूसरी टीमों को भेजना होगा तो हम भेजेंगे तीसरे क्वार्टर में, फिर तीसरी टीम को भेजेंगे दूसरे क्वार्टर में। यानी फार्मूला है 1 3 2 4। यानी अगर टीमें 7 के सीरीज से अधिक होती हैं तो, या किसी भी संख्या से अधिक होती हैं, जैसे मान लीजिए 2 2 2 2, 2 अगर चारों जगह दी जाएगी तो 8 होगी। तो अगर उनको क्वार्टर में टीमों को लगाना होगा तो पहले क्वार्टर में एक टीम को देंगे, फिर दूसरा अगर टीम देना होगा तो तीसरे में, और फिर अगर तीसरा टीम को भेजना होगा तो दूसरे में, और अगर चौथे को भेजना होगा तो फिर चौथे में। तो इस तरह से इस प्रश्न पूछा गया था कि 31 टीमें भाग ले रही हैं, तीसरे क्वार्टर में कितनी संख्या होगी। तो आप यहाँ पर देखेंगे 7 7 7 करके 28 हो गया, और यहाँ पर पहले को दे रहे हैं, फिर पहला क्वार्टर में 8 हो गई, फिर तीसरा में आए तो 8 हो गई, और फिर दूसरे में आए तो 8 हो गई। तो तीसरे क्वार्टर की जब बात पूछ रहा है तो क्या होगा, 7 + 1 मिलके 8। तो आपका यह विकल्प हो गया 8। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित में से कौन सी विधि लीग या राउंड रोबिन टूर्नामेंट में फिक्सचर तैयार करने के लिए प्रयोग में नहीं लाई जाती है? पहला ऑप्शन है स्टेयरकेस विधि, दूसरा है साइक्लिक विधि, तीसरा है कॉम्बिनेशन विधि और चौथा टेबुलर विधि। इस प्रश्न का सही जवाब है टेबुलर विधि।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 22, किस प्रकार के टूर्नामेंट में जो टीम एक बार हार जाती है वह टूर्नामेंट से विलुप्त या बाहर कर दी जाती है? पहला ऑप्शन है लीग टूर्नामेंट, दूसरा है नॉकआउट टूर्नामेंट, तीसरा है चैलेंज टूर्नामेंट और चौथा है राउंड रोबिन टूर्नामेंट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है नॉकआउट टूर्नामेंट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 23, किसी टूर्नामेंट में शक्तिशाली टीमों की भी प्रारंभिक राउंड में विलुप्त होने की संभावनाएं हो सकती हैं। पहला है लीग टूर्नामेंट, दूसरा है नॉकआउट टूर्नामेंट, तीसरा है चैलेंज टूर्नामेंट और चौथा है लीग कम लीग टूर्नामेंट। तो एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें शक्तिशाली टीमें भी पहले राउंड में बाहर होने की संभावना ज़्यादा होती है और वह होती है नॉकआउट टूर्नामेंट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 24, भारतवर्ष में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 29 जुलाई, दूसरा ऑप्शन है 29 सितंबर, तीसरा ऑप्शन 29 अक्टूबर और चौथा है 29 अगस्त। इस प्रश्न का सही जवाब है 29 अगस्त। और 29 अगस्त के दिन ही हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस होता है और उन्हीं के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न, फिक्सर तैयार करने के लिए टेबुलर विधि का प्रयोग किस टूर्नामेंट में किया जाता है? पहला ऑप्शन नॉकआउट टूर्नामेंट, दूसरा है चैलेंज टूर्नामेंट, तीसरा है लीग टूर्नामेंट और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मैं कई सारे वीडियो में बता चुका हूँ कि लीग टूर्नामेंट में टेबुलर विधि का प्रयोग किया जाता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दूसरे मित्रों में भी शेयर कर दें। धन्यवाद।